अर्नब ने रूम की सजावट बिल्कुल उसी तरह से की थी जैसी खुशी की ख्वाहिश थी। कभी उसको खुशी ने ही ये सब करने को कहा था। खुशी को रूम को इस तरह देखते देख अर्नब खुशी के कान के पास आकर बोल पड़ा था, बीवी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? खुशी अर्नब के गले लग गई थी और बोली थी, पतिदेव, इससे ज़्यादा खूबसूरत सरप्राइज का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने मेरे सपने को एक अलग ही रूप दे दिया है। ये बोलकर खुशी अर्नब के गले लग गई थी और अर्नब के दिल को भी जैसे करार मिल गया था। अर्नब ने जैसे ही उसके कांधे पर किस की, खुशी अर्नब के सीने में सिमट गई थी और अर्नब उसको इस तरह सिमटने से हंस पड़ा था। बीवी, आज आप मुझे रोक नहीं पाएंगी। आज की रात का मैंने कब से इंतज़ार किया है। खुशी ने अर्नब के गले लगे हुए कहा, मैंने भी इस पल का आपके साथ ही इंतज़ार किया है पतिदेव। ये बोलकर खुशी थोड़ा अलग हुई थी अर्नब से और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। ये देख अर्नब के होठों पर एक अलग ही स्माइल आ गई थी और उसने एक बार फिर खुशी को अपनी बाहों में भर लिया था। खुशी ने गले लगे हुए ही कहा, पतिदेव, आपसे दूर रहकर तो बस हमारी सांसें चलती हैं। मैं जीती तो हूँ, लेकिन आपको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तब आती है जब मैं आपकी बाहों में होती हूँ। आपको पता है पतिदेव, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। मैं अपने आप को पूरा ही तब महसूस करती हूँ जब आप मुझे छूते हो। अर्नब खुशी की इस बात सुन बहकने लगा था और उसने खुशी को और अपने करीब करते हुए कहा, बीवी, अभी तो ये एहसास अधूरा है। अगर तुम साथ हो तो इस एहसास को आज हम दोनों ही जी लें। खुशी ये सुनकर अर्नब की आंखों में डूब सी गई थी और बोली थी, क्या आज भी मेरी इजाज़त चाहिए आपको पतिदेव? खुशी की इस बात को सुनकर अर्नब के चेहरे पर एक अलग स्माइल आ गई थी और वो बोल पड़ा था, बीवी, तुम मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन हो। और वो धड़कन सुनकर ही मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर आज भी आपके मन में किसी भी तरह की घबराहट है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं अपनी खुशी के लिए आपको हर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुन खुशी एकदम बोल पड़ी थी, पर आपको किसने कहा पतिदेव कि घबरा रही हूँ मैं भी तो इस पल का कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ये बोलकर खुशी अर्नब के गले लग गई थी और उसके दिल की धड़कन को सुनने लगी थी। अर्नब को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खुशी का दिल भी आज वो ही चाहता है जो उसका दिल चाहता है। उसने धीरे से खुशी के माथे को किस किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को हर जगह किस करने लगा था। अर्नब के हाथ अब खुशी की कमर पर आ गए थे, जिससे खुशी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अर्नब बड़े प्यार से खुशी की कमर पर उंगली चला रहा था और खुशी इस स्पर्श से अंदर की सिमटती जा रही थी। उसके दिल की धड़कन अर्नब को उसकी हालत का एहसास दिला रही थी। तभी खुशी अर्नब से थोड़ा दूर हो गई थी। ये देख अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने खुशी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। अर्नब मदहोशी भरी आवाज़ में बोला था, क्या हुआ बीबी? अभी तो आप मेरी बाहों में आना चाहती थी और अभी आप दूर जा रही हो। खुशी के चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो अर्नब देख पा रहा था और खुशी तो जैसे अर्नब के जिस्म से उठती खुशबू में डूबती ही जा रही थी। अर्नब ने जैसे ही अपने होठ खुशी के होठों की तरफ बढ़ाए, वैसे ही खुशी अर्नब के गले लग गई थी। अर्नब ने एक नज़र खुशी को देखा था और उसको अपनी बाहों में भर लिया था। खुशी ने अचानक ही अपने होठ अर्नब की गर्दन पर रख दिए थे और मदहोशी भरी आवाज़ में बोल पड़ी, अब मैं नहीं घबरा रही हूँ पतिदेव। जो आपका दिल चाहता है वही मेरा भी चाहता है। अर्नब ने एक नज़र खुशी को देखा और उसको अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया था, जहाँ दो दिल बने हुए थे दोनों के नाम के साथ, और उसको वहाँ लेटा दिया था। खुशी की पलकें तो अर्नब को अपने इतने करीब महसूस करके और उसकी खुशबू के एहसास से ही बंद हो गई थी, जिन पलों का खुशी और अर्नब ने इंतज़ार किया था। और आज वो पल जब आ गया था तो एक अलग ही एहसास से दोनों की पलकें बंद हो गई थी। अर्नब ने पहले खुशी के बालों को खोल दिया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी।
फिर धीरे से नीचे बैठकर एक पतली सी पायल उसके पैरों में पहना दी थी और इस पायल को अपने होठों से छू लिया था। खुशी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। उसके बाद अर्नब ने जो कमरबंद खुशी को पहनाया था वो उतार कर अलग रख दिया था। अर्नब ने अपने तपते होठ खुशी की कमर पर रख दिए थे, जिससे खुशी के हाथों की पकड़ बेड की चादर पर कस चुकी थी। अर्नब भी इस बात को महसूस कर चुका था और वो खुशी के नज़दीक आकर बोला, बीवी, कहा था ना, आज की रात मेरी है और आज की रात मैं आपको बहुत प्यार करने वाला हूँ, वो भी आपकी मर्ज़ी से। खुशी के हाथों की पकड़ जब अर्नब के कांधों पर कस गई थी, अर्नब खुशी के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके नाजुक होठों की कंपन देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपने होठ खुशी के कांपते होठों पर रख दिए थे, उसके होठ कांपने बंद हो गए थे और उसके हाथों की पकड़ अर्नब के बालों में हो गई थी। अर्नब ने खुशी की गर्दन पर अपने होठ रखे थे और धीरे धीरे उसको अपनी बाहों में समेट लिया था और दोनों निकल पड़े थे बिना शर्त वाले प्यार के गहरे रंग की दुनिया में, जहाँ आज कहने को तो वो दो जिस्म थे जिनकी जान एक ही थी। आज अर्नब और खुशी के प्यार को एक नई परिभाषा मिल चुकी थी। सही मायनों में आज दोनों का मिलन हुआ था। दोनों की धड़कनें भी आज एक हो चुकी थी। आज दो दिलों का मिलन हुआ था जिनमें स्वार्थ नहीं था, इसलिए शायद वो खुदा भी खुश होकर बरस रहा था। आज ये तो आप भी जानते ही हैं, अर्नब और खुशी एक दूसरे के एहसास में डूब चुके थे और अर्नब खुशी के हर अंग को अपने प्यार के एहसास से भर रहा था। खुशी भी अर्नब की सांसों की खुशबू में डूबती जा रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि आज वो अधूरी नहीं है, आज उसके पति के प्यार ने उसको पूरा कर दिया है। बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन प्यार का मौसम तो अभी शुरू ही हुआ था, जो राजजादा मैंशन में बिखरा हुआ था। आज की सुबह हमारे कपल की सबसे प्यारी और रोमांटिक सुबह थी। इस सुबह का इन दोनों को कब से इंतज़ार था। आज वो इंतज़ार का पल ख़त्म हुआ था। बारिश की मिट्टी की सौंधी खुशबू की तरह राजजादा मैंशन प्यार की खुशबू से महक रहा था। खुशी भी अब सोकर उठ चुकी थी और इससे पहले कि वो अर्नब को उठाती, उससे पहले ही अर्नब ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था और खुशी बोल पड़ी थी, आप सोए नहीं हुए? ये बात तो गलत है। हमें तो लगा कि आप सोए हैं, इसलिए मैं आपको तंग करने का सोच रही थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पतिदेव इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं कि वो मेरे जागने से पहले ही जग जाएंगे। अर्नब खुशी की बातों को सुनकर हंस पड़ा था और उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला था, इसकी सुबह इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो बीवी, वह जागेगा नहीं तो क्या करेगा, और जिसके पहलू में इतना खूबसूरत साथी सो रहा हो तो वो तो कभी सो ही नहीं पाएगा ना। खुशी अर्नब की बातों को सुनकर चौंक पड़ी थी और बोली थी, तो इसका मतलब आप पूरी रात नहीं सोए? अर्नब खुशी को अपनी प्यार भरी नज़र से देखता हुआ बोला था, जी हाँ, मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं पूरी रात भर आपको देखता रहा। आपके सुकून से मेरी बाहों में सो रही थी ना। और वैसे तो ये सुकून आपको डेली मिलने वाला है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इस सुकून के बगैर भी सोना पड़े, जब कभी मुझे मुंबई ऑफिस जाना पड़ेगा। इस कारण खुशी ने 2 पल सोचा था और बोला था, जबकि तब देखी जाएगी, अभी तो आप मेरे साथ हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून है। ये बोलकर वह बेड से उठने लगी थी कि अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और बोला था, इतनी रूखी सूखी गुड मॉर्निंग कौन करता है, वो भी नई नई शादी में। आपको ज़्यादा अनरोमांटिक नहीं हो रहा बीवी? मुझे तो लगा था कि मेरी इस बात को सुनकर आप मेरे ऊपर अपनी ढेर सारी किसेस की बरसात कर देंगी, लेकिन आप तो बिना कुछ किए ही उठकर जा रही हैं। ये बोलकर अर्नब ने खुशी के होठों को काफ़ी देर तक किस किया था और बोला था, अब हुई है खूबसूरत सुबह, लेकिन ये तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग हुई, अभी भी आपने मुझे गुड मॉर्निंग किस दी ही नहीं है। खुशी ने अर्नब की आंखों में देखा था तो उसे अर्नब की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार दिख रहा था। खुशी हल्के से उसके होठों के पास गई थी और हल्के से उसके होठों को चूमकर बोली थी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से पतिदेव।
आप हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आप नहीं तो मेरी ज़िंदगी खुशियों से बेगानी है। और मैं कान्हा से बस यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपका साथ हमेशा यूं ही बनाए रखे। आपके ऊपर कोई भी कभी भी मुसीबत आए तो उसका सामना सबसे पहले मैं करूं। आप पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत ना आए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपकी ये बीवी आपके बिना नहीं रह पाएगी। मुझे नहीं पता मुझे आपसे कब इतना ज़्यादा प्यार हो गया, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि आपकी बीवी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मिस्टर अर्नब सिंह राजजादा। और आपकी बीवी आपके लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। खुशी की बात सुनकर अर्नब के होठों पर स्माइल आ गई थी और उसने एक बार खुशी को दोबारा से अपने पास खींच लिया था। अर्नब ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसको डीप पैशनेट किस करने लगा था, वो भी काफ़ी देर तक। और धीरे धीरे वो खुशी की गर्दन पर अपने होठों को चलाने लगा था, जिससे कि खुशी की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसकी सांसों की आवाज़ महसूस करके अर्नब बस इतना ही बोला था कि जितना भी वक्त है, जितना भी मौका है, आप बस मेरे प्यार को फील करो। बीवी, इस पल आप कुछ भी फालतू ना सोचिए, तो ही समझो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी जो पल है उसे एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर अर्नब ने खुशी के होठों पर एक बार दोबारा से अपने होठ रख चुका था और 15-20 मिनट के बाद उसके होठों को छेड़ते हुए बोला था, आज की सुबह इतनी रोमांटिक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पल आएगा। क्योंकि जब से पापा की डेथ हुई है, मैंने अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया था कि हर वक्त मुझे सिर्फ काम काम और काम ही दिखता था। मैं अपनी फैमिली को भी वो सब चीज़ें देना चाहता था जो वो डिज़र्व करते हैं, और ख़ासकर किशुन को मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। क्योंकि बचपन में ही किशुन के से मम्मी पापा का साया उठ गया था और वो अपनी उदासी हमारे सामने दिखाता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आज भी अंकल और आंटी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को भूल नहीं सकता है। बीती हुई रात राजजादा मैंशन प्यार की खुशबू में डूबा हुआ था। खुशी फ़ोन की वजह से उठ गई थी जो उसके ऑफिस से आया था। कुछ अर्जेंट मीटिंग्स थी जो सिर्फ खुशी या मान्या ही कर सकती थी, इसलिए उसके ऑफिस वालों ने इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर दिया था। क्योंकि उसके ऑफिस वाले जानते थे कि खुशी को हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन अपने काम में देरी होना उसे बर्दाश्त नहीं है। खुशी ने अपने ऑफिस वालों की बातें सुनकर उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि मीटिंग में आज क्या क्या होना है और उनको मान्या को कौन कौन से प्रोजेक्ट की फ़ाइल देनी है। सबको समझाकर खुशी ने फ़ोन रख दिया था। खुशी ने सबसे पहले उठते साथ ही अपने दोनों हाथों को देखा था और कान्हा जी का नमन करके उनको याद किया था। फिर उसकी नज़र अपने साइड में सोते हुए अर्नब पर पड़ी थी, जो कि इस वक्त सोता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। खुशी अर्नब को बड़े प्यार से देख रही थी और सोच रही थी, सोते हुए मेरे पतिदेव कितने मासूम लगते हैं ना। खुशी की पलकें झपक ही नहीं रही थी। अर्नब उसको इस वक्त इतना प्यारा लग रहा था। अर्नब के बिखरे बिखरे से बाल, उसके चेहरे की स्माइल खुशी को उसके और नज़दीक ले जा रही थी। खुशी कुछ सोचकर अर्नब के करीब आई थी, पर पीछे हट गई थी। अभी वो कुछ शरारत करती, तभी अर्नब की आवाज़ खुशी को आई थी, बीवी, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे इतने पास आकर भी बिना गुड मॉर्निंग किस किए बिना उठ रही हो, आपको नहीं लगता ये बात गलत है? खुशी एकदम अचानक अर्नब के बोलने से चौंक गई थी और बोली थी, अरे पतिदेव, आप जग रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप अभी तक सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। अर्नब अपनी नॉटी स्माइल से बोला था, हाँ वैसे तो आपने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है, लेकिन आज कुछ अर्जेंट मीटिंग है तो उसके लिए मुझे उठना पड़ा। अर्नब की बातें सुनकर खुशी का मुंह खुला रह गया था और बोली थी, आपने मुझे नहीं सोने दिया पतिदेव, मैंने तो आपको तंग तक नहीं करा। ये बोलकर खुशी अर्नब से अपने निशान दिखाने लगी थी, जो रात को अर्नब ने उसको उसकी बॉडी पर दिए थे। जगह जगह लव बाइट्स के निशानों को देखकर अर्नब बोला था, बीबी, आपने मेरे दिए हुए निशान तो दिखा दिए लव बाइट्स के, अब आप अपने निशान भी तो देख लो।
जो आपने मुझे दिए हैं। ये बोलकर अर्नब ने अपने ऊपर से ब्लैकेट को जैसे ही हटाया था, खुशी को उसकी नेक पर, उसके शोल्डर पर, हर जगह अपने बाइट्स के निशान दिखे थे, जिसे देख खुशी को शर्म आ गई थी कि वह ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। खुशी को शर्माते देख अर्नब ने उसको अपनी तरफ खींचा था और मदहोशी भरी आवाज़ में बोला था, भी अगर आप इतना ज़्यादा शर्माएंगी ना, तो आप सोच लीजिए मैं आपको नीचे जाने नहीं दूंगा। जैसे ही अर्नब ने ये बात बोली थी, खुशी उससे दूर होते हुए बोली थी, ऐसे कैसे जाने नहीं देंगे पतिदेव। अर्नब ने 2 पल खुशी को देखा था, फिर उसके होठों को अपने होठों की कैद में कर लिया था। वो खुशी को डीप पैशनेट किस करने लगा था और दोनों की सांस फूलने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम हो गए थे। 15 मिनट बाद अर्नब ने खुशी को छोड़ा था, जब दोनों को ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। खुशी की पलकें अभी भी शर्म से नीचे झुकी हुई थी और उसने उठने की कोशिश करी थी, लेकिन अर्नब उसको उठाने नहीं दे रहा था। वो तो उसको अपनी बाहों में कैद करके रखना चाहता था। वो खुशी को अपनी बाहों में लेकर लेट गया था और उसकी नाक पर अपने होठों को रब करते हुए बोला था, बीवी मेरा अभी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या एक बार फिर हम दोबारा से एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। अर्नब की बात सुनकर खुशी हंसकर बोली थी, पतिदेव आप शायद भूल गए हैं, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है और नीचे हमारा सभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हमें वहाँ जाना चाहिए। अर्नब मुंह बनाकर उठ गया था और खुशी को उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और उसके होठों पर अपने होठ रख लिए थे। खुशी ने पहले तो बचने की काफ़ी कोशिश की थी, फिर खुद को अर्नब के हवाले कर दिया था। अर्नब इस वक्त शरारत के मूड में था। उसने अपने पीलों के नीचे से एक डायमंड पेंडेंट निकाला था, जिसमें हार्ट बना हुआ था और उस हार्ट में दोनों की शादी की पिक्चर्स थीं। खुशी ये देखकर चीखी पड़ी थी और बोली, पतिदेव ये कितना खूबसूरत है ना, और ये हम दोनों का दिल, ये आपने कब लिया पतिदेव। अर्नब हंसते हुए बोल पड़ा था, कल ही लिया था, आज के दिन के लिए ही। अर्नब ने ये बोलकर खुशी के गले में उस पेंडेंट को पहनाया था और उसके गले को चूम कर बोला था, अब बहुत प्यारा लग रहा है ये पेंडेंट तुम्हारे गले में आने के बाद। ये बोलकर अर्नब उठकर जाने लगा था तो खुशी सामने आ गई थी और थोड़ा गुस्सा होकर बोली थी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया था। अर्नब ने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींच लिया था। दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा ही करीब थे। अर्नब ने खुशी की आंखों में देखा था और कहा, बीवी कहा तो ये मैं आपको आज के दिन देना चाहता था, आज स्पेशल दिन है ना, आज हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी शुरू कर चुके हैं, तो मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी बीवी को एक प्यार भरा स्पेशल तोहफ़ा। खुशी अर्नब की आंखों में देख रही थी और अर्नब भी जैसे खुशी की आंखों में खो चुका था। इससे पहले अर्नब से कोई गुस्ताखी होती, खुशी अर्नब से दूर हो गई थी। खुशी बैठ के एक तरफ बैठ गई थी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। अर्नब ये सब देखकर मुस्कुरा उठा था। खुशी जानता था वो जब तब खुशी के करीब आता है, खुशी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अर्नब ये सोच मुस्कुराते हुए खुशी की तरफ बढ़ा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ खुशी के पास आया था और खुशी की तरफ झुकने लगा था। अर्नब के हाथ खुशी के हाथों को छूकर खुशी की गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाने लगा था। अर्नब की छुअन से खुशी बेकाबू हो रही थी। इस वक्त जो उसकी हालत थी, या तो वो जानती थी या अर्नब वो मन ही मन अपने आप से बोल उठी, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पतिदेव इतने रोमांटिक हैं। अर्नब खुशी के दिल की हालत समझ रहा था, पर तंग करना तो बनता है ना, आखिर वो भी तो तंग हुआ था पिछले 1 हफ्ते से। फिर अभी सुबह सुबह भी खुशी ने अर्नब को तंग किया। अगर वो चुपचाप उसको गुड मॉर्निंग किस दे देती, वो तो सब नहीं करता। अर्नब ने खुशी के बालों को एक तरफ किया था और धीरे से गाउन की स्ट्रिप कंधे से नीचे कर दी थी। अर्नब झुका था और खुशी के कंधे को अपने होठों से छू लिया था। खुशी की हालत ख़राब हो रही थी। वो बोल पड़ी, पतिदेव इस वक्त नहीं, आप जानते हो ना, जाना है। लेकिन अर्नब इस वक्त किसी और ही मूड में था और उसको रोकना मुमकिन नहीं था। ये बात खुशी जानती थी।
खुशी भी अब अर्नब को प्यार करना चाहती थी और अर्नब के छूने से खुशी का भी मन अर्नब की बाहों में समाने का हो गया था। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही अर्नब उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले चुका था और उसको बेड पर वापस खींच लिया था। अर्नब खुद खुशी की दूसरी तरफ लेट गया था और खुशी अर्नब को देख रही थी। तभी अर्नब वापस पलटकर खुशी के ऊपर आ गया था और एक बार फिर से खुशी के होठों पर किस करने लगा था। खुशी को होश ही नहीं रहा था कि कब वो खुद अर्नब के किस करने में साथ देने लगी थी। अर्नब और खुशी के होठ अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। खुशी के हाथ अब अर्नब के सीने पर थे और अर्नब के हाथ खुशी के गाउन को उतारने में। खुशी की आंखें एक बार फिर शर्म से झुक गई थी। उसने अर्नब को हल्का सा धक्का दिया था और खुद लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। अर्नब खुशी को देख मुस्कुरा रहा था। वो खुशी के एकदम करीब आ चुका था और इस बार उसने खुशी को छुआ। खुशी को जैसे करंट सा लगा था। अर्नब के हाथ खुशी के जिस्म पर चल रहे थे और खुशी अर्नब को रोकने ही लगी थी कि तभी अर्नब खुशी के कानों में बोल पड़ा था, बीबी आज नहीं, प्लीज़, इस पल का बहुत इंतज़ार किया है। तुम इतना मत शर्माओ, वैसे भी कल रात हम ये सब कर चुके हैं, तो अब हम दोनों में कैसी शर्म। बीवी, क्या तुम इस पल को नहीं जीना चाहती? खुशी ने अर्नब को देखकर बोल दिया था कि इन पलों का तो हम कब से इंतज़ार था। तो बीवी आज थोड़ी सी वाइल्ड बन जाओ। मैं मेरी बीवी का वाइल्ड रूप देखना चाहता हूँ। अर्नब ने ये बात खुशी की आंखों में देखकर बोली थी। खुशी की आंखें भारी हो गई थी और उसने अपनी पलकें झुका ली थी और उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया था। अर्नब खुशी का इशारा समझ चुका था और अर्नब ने एक बार फिर खुशी के होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया था। दोनों के बीच के शर्म के पर्दे हट रहे थे। अर्नब और खुशी भी एक दूसरे में खो चुके थे। अर्नब ने खुशी के बदन के हर एक अंग को चूमा था और उसको अपने प्यार का एहसास दिलाया था। खुशी भी अब अपने बस में नहीं थी। वो भी अर्नब का पूरा साथ दे रही थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जिसका अंदाज़ा कमरे में गूंजती खुशी की सिसकियां और अर्नब की तेज सांसों की आवाज़ से लगाया जा सकता था। खुशी थक चुकी थी। आज दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। खुशी ने अर्नब को पति होने का हक दे दिया था और दोनों ही एक दूसरे के हो गए थे। अर्नब और खुशी एक दूसरे की बाहों में थके सो चुके थे और कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने बंद हो गई थी। खुशी अर्नब की बाहों में ऐसे आराम से सो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा चिपक कर सोता है। अर्नब ने उठकर देखा तो खुशी सो गई थी। वो उठा और तैयार होने लगा था, ये सोचकर कि वो खुशी को थोड़ी देर में उठा देगा, लेकिन वो जानता था इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अभी मान्या उसको फ़ोन कर ही देंगी और वो ही हुआ। खुशी अभी आराम से सो ही रही थी कि मान्या का फ़ोन आया था और वो खुशी के फ़ोन उठाते साथ ही बोल पड़ी थी, मेरी प्यारी सी हिटलर, नीचे आजा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है रोमांस करने के लिए, अब तो उठ जा। मान्या की बात सुनकर अर्नब हंस पड़ा था और फ़ोन रख दिया था। वो खुशी के पास गया था। खुशी तो अभी भी उन्हीं पलों में खोई हुई थी तो और अर्नब के सबसे खूबसूरत पल थे। अर्नब खुशी को देख अपने आप को गुनगुनाने से रोक नहीं पाया था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।